Hi dear student, We Rule Men with Words की सीरीज़ के साथ आपके इस एपिसोड में आपके साथ हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कब्ल उकास के बाज़ार में जाया करते थे, जो कि उस वक्त मक्का में लगा करता था, और उसमें तमाम कबाइल के लोग मजहबी और माशी मामलात के तकमील के लिए आते थे। तो वहाँ एक ऐसा शख्स आता था जो बहुत ही अच्छा मुकर्रिर था, जिसके पास अल्फाज नहीं जादू थे। और वो जादू क्या थे? वो अल्फाज थे जो बंदों का दिल मोह लेते हैं, तवज्जो आप ले लेते हैं किसी की जब आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत कुदरत दी होती है, उनको बोलने का बहुत बड़ा मलका अता करते हैं। जब वो बोलते हैं तो आप उनको देखते हैं, तवज्जो से उनकी बातें सुनते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो वो एक ख़ास किस्म के ज़हानत का इस्तेमाल करके किसी ख़ास ज़बान पे अबूर हासिल कर लेते हैं। और इसी तरह जैसे नेपोलियन ने कहा था, वी रूल मैन विद वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़बान की जाज़बियत और उसके अंदर जो क़ुव्वत होती है वो वेपन से ज़्यादा होती है। आपको इस सीरीज़ के थ्रू हम आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप न सिर्फ अच्छा बोल सकेंगे, बस अच्छा लिख भी सकेंगे। बेसिक चीज़ें जो आपको आएंगी और आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी इंग्लिश के हवाले से। इस सीरीज़ में हम जस्ट वर्ड्स पे फोकस करते हुए और रोज़ की बुनियाद के ऊपर आपको वर्ड्स और उसकी प्रॉपर एक्सप्रेशन, फ्रेजेस के बारे में बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट, और इसी की अहमियत के पेश नज़र हमने जो एक सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स आपके पास इतने हो जाएंगे कि अगर आप किसी को लिखेंगे, किसी के साथ इंग्लिश बोलेंगे, तो हमें आपको कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा और आपकी बात वो जैसे कहते हैं कि दिल में असर रखेगी, असर कर जाएगी। हमने रोज़ की बुनियाद पे इस सीरीज़ में आपको वर्ड्स की एक सेट देने की कोशिश करनी है। जो सेट होगा उसमें उम्मीद ये है कि कुछ ऐसे वर्ड जो आपके लिए शायद नए हो और शायद ऐसे हो कि आप उनको जानते हो, लेकिन हमने चूँकि अपनी ऑडियंस को मद्देनज़र रखना है। अब हो सकता है कुछ ऐसी ऑडियंस हो जो शायद इनसे ना वाकिफ़ हो, कुछ ऐसी हो जो वाकिफ़ हो। तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अंदर रहते हुए या दीगर ममालिक में जहाँ इंग्लिश कौमी ज़बान नहीं है, और इंग्लिश को सीखना अज़हद ज़रूरी है, और क्योंकि उसके अंदर सारे इम्तिहानात हमारे ममालिक जो साउथ एशियन कंट्री हैं वो अक्सर इंग्लिश में हो रहे होते हैं और इंग्लिश हमें नहीं आती होती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम इंग्लिश को उस तर्ज पे पढ़ते ही नहीं हैं जिस तर्ज पे हमें पढ़ना चाहिए। हमने मादरी ज़बान किसी से नहीं सीखी थी। हमने वोकैबुलरी जो हम बोलते हैं, अगर हम सिंधी बोलते हैं, अगर हम पश्तो, पंजाबी या सराइकी या उर्दू बोलते हैं, हमने ये सीखने के लिए कभी किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया था। तो उसके लिए आपने हमेशा जो असूल अपनाया वो बार बार चीज़ों को दोहरा के, बार बार चीज़ों को पढ़ के इंग्लिश को जहन नशीं किया। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के वो वर्ड जो आपके जहन के अंदर आ जाएंगे, फिर उसका यूजेज आप कर लेंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश मूवी देखिए, कार्टून देखिए या इंग्लिश अखबार पढ़िए, बुक्स रीडिंग कीजिए। आपको इंग्लिश समझते हुए, पढ़ते हुए बहुत मज़ा आना है। हमारी ऑडियंस स्टूडेंट हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने निसाब की कुतब जो कि इंग्लिश में है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आपने वैसे वो ऑडियंस जो इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, शायद रहते हुए इस मुल्क के या उससे बाहर जाने के लिए
दोनों में भी आपको ये कोर्स आपका जो है वो ममदो माविन होगा। आइए आज के वर्ड हम सीखते हैं। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है बेदीन आदमी, जिसका कोई दीन ईमान नहीं होता। आप इसको छोटे छोटे फिक्रे में जैसे आपको यहाँ दोहरा देता हूँ, आप उनको जहन नशीं कीजिए और फिर इसी तरह के अगर ये सेंटेंसेस में यूज़ हो तो आप इनको पहचान लें। एपोस्टेट, ऐसा आदमी जो बेदीन है, जिसका कोई दीन नहीं है। इसी तरह का एक वर्ड मैंने यहाँ भी लिखा है, चूँकि लिस्ट में ये यहाँ पे है, इसका मतलब भी यही होता है, मुल्हिद या बेदीन। ये ज़्यादा कुतब में, जो मजहबी कुतब की इंग्लिश में मौजूद है हमारे सोसाइटी में, उसको जो है वो आपको ये वर्ड ज़्यादा जो है वो मिलेगा, और एपोस्टेट कम में होता है, लेकिन इसका दोनों का मतलब एक ही है। एपोस्टेट मीन के मतलब ड्यूरिंग दी अर्ली इरा ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, द मोस्ट पीपल are atheist or apostate, they are non-believers। ये वो लोग होते हैं जो किसी पे भी ईमान नहीं लाते, किसी को भी अपना खुदा नहीं मानते। उन लोगों के लिए एपोस्टेट या एथियस्ट यूज़ किया जाएगा। अगला फिक्रा है, अगला लफ्ज़ है आर्च एंजल। इसमें दो चीज़ें हैं, आर्च एंड एंजल। एंजल आपको पता है फरिश्ते को कहते हैं, आर्च कहते हैं बड़े को, इसे कहते हैं बड़ा मुकर्रब फरिश्ता। आर्च एंजल, बड़ा मुकर्रब फरिश्ता। उसके बाद है एसेस्टिक। एसेस्टिक होता है सूफी या परहेजगार शख्स के लिए बोला जाता है, या जाहिद के लिए बोला जाता है। मतलब एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ख्वाहिशात को मारा हुआ हो। तो सूफ़ी जो होते हैं, या जो दरवेश होते हैं, या जो फ़कीर लोग होते हैं, वो एसेस्टिक होते हैं। क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन बोलते हैं जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब वो सलीब पे उन्हें बांधा गया था, तो यहाँ उनको जो कील उनके जिस्म में पेवस्त किए गए थे, और वो जो जुल्म उनके साथ हुआ था, उसको हम कहते हैं क्रूसिफिकेशन। यानी कि सलेब पे चढ़ा के और उनके उस जिस्म के अंदर कील नस्ब करके, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए उसको उस सलेब पे लटकाया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रूसिफिकेशन। क्रूसीफाई भी बोलते हैं। आइए अगले फिक्रे की तरफ। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन कहते हैं वज़ू करना। मैंने कोशिश ये की है कि जो नॉर्मल, जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं, आप अक्सर आपसे जब बड़े सवाल करते हैं, जी बताएं वज़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या अशनान को क्या कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरीके से यूज़ हो सकते हैं। याद रखिए वज़ू को कहते हैं, वज़ू करना, एब्ल्यूशन। अच्छा, उसके बाद एपोसल। एपोसल कहते हैं रसूल को, रसूल या दाई। पुराने तारीख़ में, पुराने ज़माने में जब नबी और पैगंबर आते थे, तो वो जो टीचिंग्स देते थे, और उस टीचिंग के तवस्सुत से जो दीन फैला या मज़हब फैले, और वो जो फैलाने वाले थे, एपोसल उन्हें कहते हैं। एथियस्ट आपको बता दिया है। सिमेट्री, सिमेट्री कहते हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान को जहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता है। सिमेट्री के अलावा यहाँ पे ग्रेवयार्ड, मुझे याद आया, ग्रेवयार्ड का वर्ड भी बोला जाता है, कब्रिस्तान। ये दोनों वैसे तो एक ही मतलब है। सिमेट्री ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है स्लीपिंग प्लेस, लेकिन ग्रेवयार्ड भी बोला। सिमेट्री बड़े कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, बहुत बड़ा एरिया हो जिसमें बहुत ज़्यादा तदफीन का जो है वो दफन हो, मुर्दों को दफन किया गया हो। ग्रेवयार्ड टू सम एक्सटेंट उससे कम स्केल के ऊपर मुर्दों की तदफीन के लिए बोला जाता है। आज हमने पढ़ा एपोस्टेट बेदीन, आर्च एंजल बड़ा फरिश्ता,
एसेस्टिक सूफी या जाहिद या वो जिसकी अपनी ख्वाहिशात को उसने फोकियत दी हो अपने मज़हब पे, दीन पे। क्रूसिफिकेशन कहते हैं स्लेब पे चढ़ाना, स्लेब पर चढ़ाना। और एवल्यूशन वज़ू को कहते हैं, वज़ू करना। एपोसल दाई या रसूल को कहते हैं, एथियस्टिक मुल्हिद को। सिमेट्री कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं। इन वर्ड के साथ ही हमारी ये छोटा सा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको सेट ऑफ वर्ड के अगले एपिसोड में। थैंक यू।